वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम आज देख रहे हैं बायोलॉजी बूस्टर डोज B3। तो इस तरीके से बूस्टर डोज का मतलब ये है कि बायोलॉजी के अंदर जो मार्क्स हैं उसको किस तरीके से बढ़ाए जाएं। तो एनसीईआरटी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्वेश्चंस के साथ ये भी बताया जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन निकाले कहाँ से गए, कौन से पेज से हैं, कौन से चैप्टर से हैं, ताकि तुम्हारी तैयारी में और ज़्यादा मतलब स्ट्रांगनेस आ जाए। तो कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी का छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो बाहर से हैं, वो जस्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें बाहर का, बाकी सारे एनसीईआरटी के हैं। द अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट। देखो भाई, अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये ब्रेन के अंदर होता है एंड इट्स वॉल्यूम इज नियरली 150 ml। तो करेक्ट आंसर इसका 150 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बीएचयू में आया हुआ था। जब बीएचयू का सिंगल एंट्रेंस हुआ करता था तो उसमें बीएचयू बहुत टफ हुआ करता था एग्जाम। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए एक आध क्वेश्चन बाहर का भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द। देखो, बैक्टीरिया को ऐसे तो देख नहीं पाओगे, लेकिन जब वो कॉलोनी बना देगा तो कैसे देख सकते हैं उसको हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो, यहां से लिया गया है ये। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। तो जो कॉलोनी है उसको हम नेक्ड आई से सी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 10x आईपीस 40x ऑब्जेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। जो कॉलोनी वो बन जाएगी, तो बड़ी बड़ी साइज की कॉलोनी होती है, उसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ये तो खाली कंफ्यूजिंग के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, द रॉकीफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय ग्रोविंग अ स्पेसिफिक। कौन सी होती है इसमें से? बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई, एल्गी। तो इसमें स्पेसिफिक फंजाई को यूज करते हैं। कहाँ से लिया गया ये देखो, इसी चैप्टर में नीचे की तरफ आ जाओगे तो तुम्हें नीचे की तरफ ये लाइन मिल जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, द रॉकीफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय ग्रोविंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम व्हिच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। यहाँ से एक क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज डेवलप्ड बाय। देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी, लेकिन फुल पोटेंशियल अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी ने दिया था। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसी चैप्टर में नीचे की तरफ आ जाओगे एंटीबायोटिक में, तो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, इट्स फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वर्ल्ड वार सेकेंड में इसका बहुत यूज हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कल्याण सोना इज ए वैरायटी ऑफ, इट इज ए वैरायटी ऑफ व्हीट। सोनालिका के साथ साथ ये देखो, यहाँ चैप्टर नंबर 9 में यहाँ क्लियर मेंशन्ड है व्हीट एंड राइस में। तो सोनालिका के साथ साथ कल्याण सोना भी है, विच वर हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेसिस्टेंट। ठीक है, वर इंट्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द व्हीट ग्रोविंग बेल्ट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर व्हीट हो जाएगा। रेसिस्टेंस टू हिलवंट वाज डेवलप्ड इन व्हीट, लेकिन ऐसे याद नहीं होगा, अब तुम्हें बताना पड़ेगा क्वेश्चन ये कहाँ से आया है एनसीईआरटी के अंदर। तो टेबल 9.1 में हिलवंट यहाँ लिखा हुआ है, व्हीट हिमगिरी। ठीक है भाई, तो रेसिस्टेंस टू डिसीज है किसमें? व्हीट के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका व्हीट हो जाएगा। अगला, एटलस 66 वैरायटी ऑफ व्हीट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग हाई अमाउंट ऑफ आर्जिनिन, लाइसिन, पॉथेन बी प्रोटीन। तो ये तो तीनों कंफ्यूज करने के लिए करेक्ट आंसर इसका प्रोटीन है। अब कहोगे भाई एनसीईआरटी में कहाँ है, तो नीचे की तरफ देख लो, बायो फोर्टिफिकेशन वाले में क्लियर मेंशन्ड है, व्हीट वैरायटी एटलस 66 हैविंग ए हाई प्रोटीन कंटेंट, क्लियर मेंशन्ड है, तो यहीं से लिया गया है। तो अभी इसमें तो है 7 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनाए जाएंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन बाहर से रहेंगे, तो उससे क्या है, नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल हेल्पफुल होने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट नीट के पैटर्न पे हैं। तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बिल्कुल बढ़िया वीडियोस नीट में रैंक को इम्प्रूव कर